सुबह तो हुई पर बिहार में सुबह नहीं हुई है। जब 2-3 दिन पहले अमेरिका में बदलाव हुआ था तो बड़ी खुशी के साथ हम उम्मीद किए हुए बैठे थे कि बिहार में भी बदलाव होगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्ट सरकार की जीत हो गई, भ्रष्ट की जीत हो गई। बदलाव नहीं हुआ और 2020 की क्रांति की बदलाव विफल रह गई। मैं ये बिहार वासियों से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा बिहार अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप्ड है? वहाँ के लोग क्यों 5 साल में सत्ता को चेंज कर देते हैं और एक हमारा बिहार है तो क्यों एक जनता को 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 30 साल शायद जिंदगी पर? क्या हमारा बिहार लालू नीतीश मोदी से आगे बढ़कर नहीं है? बड़ा दुख हुआ इस बार को चुनाव को देखकर कि बिहार हार गया। जी, बिहार हार गया। 2020 की क्रांति विफल हो गई। जब 10 तारीख को रिजल्ट आया तो इस देखकर मैं नाखुश हो गया। क्या पप्पू यादव की क्या गलती थी? बिहार वासियों, यदि कभी देश में संकट आई तो कोई आगे नहीं आएगा। क्यों आएगा? जो आपको साथ देगा आप उसी का पैर काट दीजिएगा। पप्पू यादव की क्या गलती थी? मैं मानता हूं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, इससे मैं ज्यादा दुख नहीं, ज्यादा तो दुख तब हो रहा जब पप्पू यादव को रोते हुए। पप्पू यादव की क्या गलती थी? थोड़ा उनका कार्यकाल को भी देख लेते, किस प्रकार से बाढ़ में, किस प्रकार से कोरोना में उभर कर आए। सच कहता हूं बिहार वासियों, यदि कोई आफत आती है देश में कभी भी तो पप्पू यादव ऐसा बेटा नहीं आएगा आगा। क्यों आएगा? आपने उसे क्या दिया है? काम के बदले गद्दारी। बड़ा दुख हुआ और आएगा भी क्यों? जब बाढ़ आया था तो बड़े दिल खोलकर जनता के बीच था। क्या हमारा सरकार की आयु नहीं है? क्या हमारे देश की नेता में सीमित आयु नहीं है कि ये इतने साल तक ही लड़ सकते हैं? क्या एक नेता 60 साल से ऊपर तक काम कर सकते हैं? देश सेवा करने के नाम पर 60 साल से भी ज्यादा चुनाव लड़ सकते हैं। देश सेवा तो हमारे देश की सैनिक भी करता है बिहार वासियों। देश सेवा तो यहाँ की सरकारी नौकरी करने वाले लोगों भी करता है, तो फिर उनको 60 साल के बाद रिटायर क्यों कर दिया जाता है? जानते हैं, एक सच्चा देश सेवा करने वाले हमारे देश की सैनिक मात्र 18 साल ड्यूटी करके उनको रिटायर कर दिया जाता है। क्या उनको देश सेवा करने की ललक नहीं होती है? क्या उनकी देश सेवा करने की आत्मविश्वास खो जाता है 60 साल के बाद? जब उनकी उम्र 60 साल होती है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। और हमारे देश की नेता 60, 80, 90 बस चले से 100 जितना उनका जिंदगी रहे तब तक चुनाव लड़ते रहे, सत्ता में आते रहे और उनको हटाने वाला कोई नहीं। हमें तो ये भी लगता है कि जो नेताजी का गाड़ी चलाता है ना, वो भी एक नागरिक का सेवा करता है, मतलब देश का सेवा करता है। और वो भी यदि 60 साल से ऊपर हो जाता है तो वह भी हट जाता है। नेताजी का जो पीओ होते हैं उनका यदि 60 साल से ऊपर हो जाता है तो उनको भी हटना पड़ता है। लेकिन नेता लोग में ऐसा क्या है कि हमारे देश के वासियों 60 नहीं, 70 नहीं, 30 साल दे देते हैं? आखिर हमारा बिहार में क्यों नहीं बदलाव? बिहार हार गया है बिहार वासियों, आपको ये समझना होगा। और भ्रष्ट ताकत जीत गई। पता नहीं अब 5 साल किसके कंधों पर जाएगा। आप जिनको वोट दे हैं उनके पीछे चल जाएगा बिहार, आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। दुनिया इतना तेजी से बढ़ रही है ना,
जिसको आगे बढ़ाने में नीतीश जी नाकाम हो जाएंगे। नाकाम इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है, कई जगह कई किताबों में भी लिखा हुआ है, जिसका उम्र यदि 60 से प्लस हो जाता है ना, तो उसको सोचने की समझने की ताकत नहीं होती है, बस उनको अनुभव होता है। और यह जो दुनिया चल रही है ना, वह नए टेक्नोलॉजी की ओर चल रही है। और जब हम 60 प्लस नेता को चुनते हैं तो उनके पास सोचने की शक्ति नहीं होती है। अगर टेक्नोलॉजी की शक्ति नहीं होती है और वह पिछले कर्म के अनुसार वह चल पड़ेंगे और हमारा बिहार उसके पीछे चल पड़ेगा। वह सोच नहीं सकते हैं 60 साल के बाद, क्योंकि उनके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। बड़ा उम्मीद के साथ सोचे थे कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ और हमें लोकतंत्र पर भी शंका होने लगी। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश में लोकतंत्र नहीं बचा। लोग स्वार्थ के पीछे क्यों भाग जाते हैं, काम क्यों नहीं देखते। मेरे बेटा का जिंदगी किसके ओर जाएगा, हम किनको चुने हैं, उनकी ओर मेरा बेटा का जिंदगी चल बसेगा, ये लोग क्यों नहीं सोचते। सच कहता हूं, सुबह तो हुई पर बिहार में सुबह नहीं। बिहार हार गया मेरे बिहार वासियों, बिहार हार गया।